प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स से मौत हुई थी। हृदय और श्वसन तंत्र का अचानक से फेल हो जाना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है प्रतीक यादव की। और ज्यादा जानकारी के साथ में राजीव सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजीव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और क्या जानकारी मिली है? देखिए, प्रतीक यादव की पीएम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि प्रतीक यादव की मौत कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स यानी कि हृदय और श्वसन तंत्र के अचानक फेल हो जाने और अत्यधिक पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म यानी फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं में खून के थक्के जमने के कारण हुई है। अब तक तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, पॉइजन का भी संदेह जताया जा रहा था, लेकिन इस रिपोर्ट में फिलहाल इस मौत का स्पष्ट कारण दिया गया है। हालांकि इस मामले में बिसरा को सुरक्षित रखा गया है, हार्ट सुरक्षित रखा गया है और जो अन्य कई महत्वपूर्ण अंग है बिसरा के रूप में उनको रखा गया है, ताकि भविष्य में भी अगर कोई किसी को आपत्ति होती है तो दोबारा इसकी जांच कराई जा सके। लेकिन तो ये राजीव, तो सुबह तक तो चोट के निशान की भी बातें कही जा रही थी। जानकारी ये भी थी कि शरीर नीला पड़ चुका है। इसको लेकर क्या कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, ये बताया जा रहा है कि जो कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स है, इसमें अचानक से हार्ट जो है वो काम करना बंद करता है, जिसके कारण जो प्रतीक यादव गिरे हैं और गिरने के बाद ही वो चोट आई है। तो ऐसे में फिलहाल किसी भी तरह की जो अभी तक तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी वो निराधार साबित हुई हैं और डॉक्टरों के एक स्पेशल पैनल ने इस पूरे पोस्टमार्टम को अंजाम दिया है। केजीएमसी के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने इसको अंजाम दिया है। वीडियोग्राफी कराई गई है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है स्पष्ट तौर पर कि जो तरह तरह के कयास थे उनकी जगह मौत का असली कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स और पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म ही है, जिसके कारण प्रतीक यादव की मौत हुई है। तो कुल मिलाकर अब तरह तरह की जो आशंकाएं थी उन पर विराम लगा है और अब स्पष्ट कारण प्रतीक यादव की मौत का सामने आ चुका है। हालांकि पहले भी पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की समस्या के कारण ही वो अस्पताल में भर्ती थे, उनका इलाज कराया जा रहा था। बताया ये जा रहा है कि बीच इलाज के दौरान ही वो अपना ट्रीटमेंट छोड़ के वापस घर आ गए थे और ये समस्या लगातार हुई थी। लेकिन राजीव, डॉक्टर्स की तरफ से सुबह जो जानकारी दी गई कि उनका स्टाफ ही उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा था, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन सुबह क्या हुआ था मौके पर, क्या इस बात की जानकारी मिल पाई? क्योंकि काफी सुबह का वक्त था। कौन कौन उनके साथ में मौजूद था? अब तक जो सूचना मिल रही है उस दौरान उनके साथ स्टाफ था, क्योंकि अपर्णा यादव लखनऊ से बाहर थी। सुबह सुबह बताया जा रहा है कि करीब 4:45 बजे उनको तकलीफ हुई। वो किचन में अंतिम बार देखे गए थे, जहां पर वो पड़े हुए थे अचेत अवस्था में। उनको तत्काल इसकी जानकारी सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों को दी गई। सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक इमरजेंसी यूनिट घर पर भेजी। वहां पर पहुंचे डॉक्टरों ने उन्हें मौके पर ही घर पर ही डेड घोषित कर दिया था, लेकिन फिर भी उसकी चिकित्सीय जांच के लिए उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर एक बार फिर ऑफिशियली उनको डेड डिक्लेयर किया गया। तो कुल मिलाकर इस दौरान क्योंकि तमाम आशंकाएं थी, जिसके चलते ही उनका पोस्टमार्टम कराया गया है और अब क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें स्पष्ट इस बात का जिक्र किया गया है कि जो प्रतीक यादव है उनकी मौत किसी अन्य कारणों से नहीं बल्कि कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स और पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के कारण ही हुई है। और इसी बीमारी से वो पहले भी पीड़ित थे, सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही थी और इसी के चलते इस मौत का कारण जो है वो इन दो कारणों को बताया गया है, जिनमें पहला कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स, जिसके कारण वो अचानक गिरे हैं, और उससे पहले पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म जो पहले भी इस समस्या से वो ग्रसित थे, इसे बताया गया। आज से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आवास पर पहुंच रहे हैं प्रतीक यादव के, क्योंकि इस वक्त जो अन्य नेता हैं वो पहले से मौजूद हैं, चाहे वो अखिलेश यादव रहे हों, शिवपाल यादव हों। अब से कुछ देर पहले शिवपाल यादव और अखिलेश यादव अपने घर के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो फिर वापस यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचकर वो प्रतीक यादव को न सिर्फ श्रद्धांजलि देंगे बल्कि पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए भी नजर आएंगे। ठीक है राजीव, आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।